दीदी जल्दी से ना 5,000 रुपए दे दो मुझे पार्टी में जाना है, बहुत लेट हो रहा है, जल्दी दो। अश्वनी यहाँ पे 5,000 तो नहीं है मेरे पास, बस 3,500 रुपए ही है। ये क्या हो रहा है? अब मैं 1,500 रुपए किसी से भीख मांगूंगा यार? आपको बोल रखा है जितने पैसे मांगू पूरे दे दिया करो। अश्वनी अरे मैं इसकी बहन हूँ, तुम कौन हो? और मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। चल क्या रहा है यहाँ पे? तुम इसे पैसे क्यों दे रही हो? तुम क्या कर रही हो? और हम तो बाहर मिलने वाले थे ना, तो यहाँ कैसे, मतलब समझ नहीं आया। मेरा छोड़ो, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ तुम्हें उससे मतलब नहीं होना चाहिए। तुम मुझे ये बताओ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और तुम अपनी बहन से पैसे क्यों ले रहे थे? और तुम्हारी बहन यहाँ पे रोड साइड पे काम करती है, वो भी मजदूरी का। अरे यहाँ पे जितनी भी बहन है भाई है सब मेरे ही है, और हो गया सारा काम। मैंने बोला था वहाँ से करने के लिए। क्या बोली जा रहा है? सब लोग भाई बहन क्या? मैं ही तेरी बहन हूँ और मैं ही काम करती हूँ यहाँ पे। हाँ मैडम, मैं इसकी बहन हूँ और मैं ये लेबर मजदूर का काम करती हूँ। और क्या तुम्हें बताया नहीं इसने? नहीं, मुझे तो इसने कुछ भी नहीं बताया। इसका मतलब ये कोई अमीर वमीर नहीं है। इसने मुझे बोला था कि ये प्रीमियम सोसाइटी में रहता है, ये बहुत अमीर है, इसके पास बहुत पैसा है। क्या? कौन सी सोसाइटी में रहते हैं? अरे मैडम, हम किसी सोसाइटी में नहीं रहते, हम इसी झुग्गी में रहते हैं यहीं पर, और यही लेबर मजदूर का काम करते हैं। 400-500 हमारी दिहाड़ी है। झूठा। क्या तुम लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हो? हस्बनी, तुमने तो मुझे बोला था कि तुम बहुत अमीर हो, प्रीमियम सोसाइटी में रहते हो, और तुम यहाँ झुग्गी झोपड़ियों में रहते हो। क्यों बोला तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ? हाँ, कि तुम्हारे आगे पीछे नौकर घूमते हैं। तुम्हारी बहन खुद एक नौकर है, और तुम इससे पैसे लेते हो तब तुम्हारे जाके खर्चे पूरे होते हैं। ये ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड शूज और ये ब्रांडेड वॉच, ये सब तुम्हारी बहन के पैसों से आया है। और दीदी आपको पता है ये मुझे क्या बोलता है कि मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरी बहन ये है वो है, बहुत बड़ी अफसर है। ये है तुम्हारी बहन अफसर? हाँ, कहाँ है तुम्हारा पैसा? क्या बोल जा रही है लड़की? हाँ, कितना झूठ बोल रखा है, और क्या क्या बोल रखा है इसे? कौन सी अफसर है हम? अरे एक दिन दिहाड़ी करते तब जाके शाम को चूल्हा जलता है। कितना झूठ है इंसान ये। दीदी मन तो कर रहा है एक थप्पड़ लगाऊं। मैंने बोल तो दिया नेहा, ये मेरी बहन है। और हाँ, अगर मैंने इनसे पैसे ले लिए तो क्या गुनाह कर दिया? पैसे ही तो लिए हैं, और मेरे लिए तो कमा रही है मेरी बहन। अगर ये मुझे पैसे दे भी रही है तो उसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? बॉस बनी, क्या माइंडसेट है तुम्हारा? हर कब कमाओगे? अगर अब नहीं कमाओगे तो 24-25 साल के तुम हो गए हो, और अभी भी तुम अपनी बहन से पैसे लेते हो। और मेरी बहन है, अगर ये पैसे मुझे नहीं देगी तो किसे देगी? और वैसे भी इसका और मेरा खून एक ही तो है। जो इसका है वो मेरा है, और जो मेरा वो इसका है। मैं आज नहीं कमा रहा तो क्या हो गया? मैं आगे कमा के अपनी बहन को दे दूंगा। यहाँ तक कि अपनी बहन के पैसों से मुझे मूवी डेट, कॉफी डेट अपनी बहन के पैसों से लेके जाते हो। तुम मेरे पैसे ले जाके लड़की घुमाता है, झूठ बोलता है मुझसे कि दीदी कॉलेज में अच्छे कपड़े पहन के जाना पड़ता है, बेइज्जती हो जाती है। तुझे इस दिन के लिए पढ़ा रही हूँ क्या? हाँ, तो मैं अपनी बहन से पैसे लेके तेरे लिए कर रहा था ना। किस चीज की कमी छोड़ दी मैंने तुझे? जो तूने मांगा वो मैंने तुझे लाके दिया ना। तो तुझे मैं कहीं से भी लाके दूं, कुछ भी करके लाके दूं। मैंने अपनी बहन से पैसे ले, इसमें तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है? तुझे तो हर चीज लाके दिया ना मैंने, तो क्यों बोल रही है ऐसे? मेरी बहन के सामने मेरी बेइज्जती कर रही है क्या? इज्जत है तुम्हारी? पहले तुम अपनी इज्जत बनाओ, तब जाके बेइज्जती महसूस करना। और एक बात बताओ मुझे, मैंने तुम्हें ये कब बोला कि मुझे घुमाओ, मुझे महंगी महंगी शॉपिंग कराओ, या तुम मुझ पे अपने कुछ पैसे खर्च करो? मैंने कभी तुम्हें नहीं बोला, क्योंकि मैं खुद एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, अपने खर्चे खुद अफोर्ड कर सकती हूँ। मैं तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है मुझे। वो तो मैंने तुम्हें कभी इसलिए मना नहीं किया, मुझे लगा कि तुम बहुत अमीर हो, जैसे तुमने बताया। मुझे क्या पता था कि तुम्हारी बहन यहाँ पे रोड साइड काम करती है। और दीदी आप मुझे एक बात बताओ, आपके अंदर थोड़ा बहुत दिमाग है या फिर चलता ही नहीं है आपका दिमाग? आप इस उम्र में अपने भाई को खर्चे के लिए पैसे दे रही है, 24-25 साल का वो हो गया है। अगर आप ऐसे इसके खर्चे उठाती रहोगी तो ये अपने पैरों पे कब खड़ा होगा? फ्यूचर में इसकी शादी होगी, बच्चे होंगे। अगर ये अभी से कमाने नहीं सीखेगा तो फिर कब कमाएगा? क्या आप जिंदगी भर इसके ऐसे खर्चे उठाओगी? नहीं ना। और आप तो खुद भी एक शादीशुदा हो ना, आपको पति ये सब करने देता है? देखिए, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, ये हमारा छोटा भाई है, इसकी परवरिश की जिम्मेदारी हमारी है। तो मैं और मेरे पति रिक्शा चलाते हैं और मैं मजदूरी करती हूँ। इसको पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बनाना चाहती हूँ कि सारे दुख खत्म हो जाए। अब ये पैसे मांगता रहता है, कभी कुछ कॉलेज में ये वो सब जोड़ जाड़ के तो देती हूँ। मुझे नहीं पता था ये लड़की के पीछे पैसा उड़ा रहा है और मुझे बर्बाद कर रहा है। अरे दीदी प्लीज आप रोइए मत, मैं कमाऊंगा ना, हर चीज ला के दूंगा। चुप हो जा तू, और कितना झूठ बोलेगा? नेहा, तुम मुझसे प्यार करती हो या पैसों से प्यार करती हो? अब मैं आगे जाके सारा काम करके तो हर चीज़ मैनेज कर लूँगा ना, अपना एक घर भी बना लूँगा। और जो कुछ भी बोला वो मेरी मजबूरी थी, जो मुझे बोलना पड़ा,
क्योंकि आजकल लड़कियां पैसा और इज्जत देखती हैं, इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो नेहा, और मेरे साथ चलो प्लीज़। शट अप अश्विनी, बात यहाँ सिर्फ पैसों की नहीं है, बात यहाँ पे विश्वास की है। और तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। क्या जरूरत थी तुम्हें मुझसे इतना बड़ा झूठ बोलने की कि तुम बहुत अमीर हो, इतना कमाते हो, तुम्हारी बहन ये है वो है। और रही बात तुम्हारे साथ रहने की, तो मैं तुम्हारे साथ अब कभी जिंदगी में नहीं रह सकती, क्योंकि तुमने मेरा विश्वासघात किया है। और जो इंसान मुझसे इतना बड़ा सच छुपा सकता है, वो तो फ्यूचर में कुछ भी कर सकता है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलने देगा। और ऐसे इंसान के साथ ना मैं अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती, जिसने एक रिश्ते की शुरुआत झूठ की बुनियाद से की थी। देखो तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मेरे भाई ने झूठ बोला, लेकिन तुम्हारे लिए बोला कि तुमसे बहुत प्यार करता है। इसको मत छोड़ो। देखो तुम्हें पाने के लिए इसने कितना कुछ बोला, मुझसे भी झूठ बोला। दीदी वही तो बात है, आपका इससे खून का रिश्ता है, फिर भी आपसे ये इतने झूठ बोलता है। और अगर मेरे इससे शादी हो गई तो ना जाने फ्यूचर में ये मुझसे कितने झूठ बोलेगा। और मैं इसके साथ अपनी जिंदगी इस डाउट में तो नहीं निकाल सकती कि पता नहीं कभी ये मुझसे कौन सा झूठ बोलेगा। मैं तो कभी इस पर भरोसा ही नहीं कर पाऊंगी जिंदगी भर। और मेरे मन में तो हमेशा डाउट रहेगा ना, क्योंकि 6-7 महीने हो गए हमारे रिश्ते को, इसने कभी मुझे सच आके नहीं बताया। अगर इसे इतना ही प्यार होता मुझसे, मुझे खोने का डर होता, तो ये आके मुझे बताता ना कि इसकी सच्चाई क्या है। लेकिन इसने मुझे नहीं बताया, और मैं अपनी जिंदगी इस डाउट में बिल्कुल भी नहीं निकाल सकती। अगर मैंने इससे गलती से शादी कर भी ली ना, तो मैं सारी जिंदगी सोच सोच के पागल हो जाऊंगी। इसलिए मुझे तुमसे कोई रिश्ता ही नहीं रखना। और हाँ अश्विनी, एक बात बताऊं, मैंने सच में तुमसे प्यार किया था। अगर तुम आके मुझे एक बार सच बताने की कोशिश करते ना, तो शायद मैं तुम्हारे साथ रहती, क्योंकि मेरे लिए मीठे झूठ से ज्यादा कड़वा सच पसंद है। तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ ये। नेहा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अश्विनी, ये जो तुमने किया है ना, ये गुनाह है, और माफ़ी गलती की होती है, गुनाह की नहीं। तुमने मेरा विश्वासघात किया है। और हाँ दीदी, जाते जाते एक बात बोल के जा रही हूँ, अगर थोड़ी बहुत आंखें खुल गई हो तो अपने भाई को अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाओ। उसे सिखाओ कि खुद कमा के कैसे खाते हैं, ताकि उसे पैसों की कदर हो, ना कि फिजूल के पैसे उड़ाए। अच्छा होगा तुम्हारे लिए। डैम। चुप हो जा तू, मुझे कुछ नहीं सुनना तुझसे। ले जाइए पैसे, नहीं चाहिए मुझे माफ़ कर दी मैन, प्लीज़। जा, मुझे तुझसे बात नहीं करनी।